मैं बता रहा हूँ इतना हल्के में ले रहे हो ना, केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन। पिछले 24 घंटे से एक आईपीएस की बड़ी चर्चा है। पिछले 24 घंटे से उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा की बड़ी चर्चा है। कल रात को मैंने आपको खबर बताई थी, लेकिन जो इतने काबिल हो, इतने बहादुर हो, उनके कारनामे ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और कल जब इन्होंने जाकर के अपने कारनामे, अपने बहादुरी के किस्से वहां पर दिखाए, सड़कों के ऊपर जिस तरीके से जाकर के इन्होंने लताड़ा लोगों को, उसके बाद में बवाल मच गया है। उसके बाद में एक तरफ ममता बनर्जी की टीम वो इन पर टूट पड़ी और उन्होंने इनके चिट्ठे, पुराने चिट्ठे वो निकाल दिए। अखिलेश यादव, उन्होंने इनके कारनामे वो खोल करके रख दिए। और ये जो अजयपाल शर्मा जो वहां जाकर के कह रहे हैं कि जहांगीर कहां पर है, तुम सब पर जो है वो सीबीआई की जांच होगी, ये होगा, वो होगा, फला फला बातें कह रहा है, इसके किस्से निकल करके सामने आ गए। यही शख्स, यही आईपीएस अधिकारी माघ मेले के अंदर अभी प्रयागराज में जब अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मामला था, तो वहां पर जिस वक्त में आरोप लगा था कि बटुकों की जो शिखा पकड़ करके खींची गई है, ये पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद था और इस पुलिस अधिकारी ने बाकायदा धक्के मार मार करके वहां से बटुकों को हटाया था। वो वीडियोस भी सामने आ गई। उतना ही नहीं, कुछ इसकी ऐसी अश्लील वीडियो सामने आई है जिस पर ये कह रहा है कि भैया 5 साल पुराना मामला है और मेरा इसके अंदर ये नाम नहीं है और ये मुझे गलत तरीके से बदनाम किया जा रहा है। जब आप ततैये के छत्ते में हाथ डालेंगे तो आपको क्या लगता है, डंक नहीं लगेंगे? डंक आप पर भी लगेंगे। और जब आप ममता बनर्जी या उनकी टीम से भिड़ रहे हैं या उनके ऊपर जाकर के हमला कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में आप जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप अकेले और सूखे वापस आ जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टीएमसी की तरफ से कहा गया। टीएमसी ने कहा है कि हमारी इन पर नजर है और इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको एफआईआर करवा करके कोर्ट में घसीट करके इनको बताएंगे कि आपने क्या काम किया है। और इस बीच में जो आईपीएस आईएएस लॉबी है, वहां पर भी बवाल मच गया है। आईपीएस और आईएएस लॉबी के अंदर बहुत सारे अधिकारी निकल करके सामने आए हैं और उन अधिकारियों ने कहा है कि जो काम ये अजयपाल शर्मा कर रहा है, ये शर्मा जी जो कर रहे हैं, ये शर्म आने वाला काम है। ये जो काम यहां पर कर रहे हैं, ये जो हरकतें यहां पर कर रहे हैं, ये किसी भी अधिकारी को शोभा नहीं देता है। कई बड़े अधिकारियों ने बहुत कुछ लिखा है और इनके बारे में अब जो किस्से निकल करके सामने आए, बहुत कुछ आपको बताने वाला हूं इस खबर के अंदर। ये ऐसे नामचीन सिंघम है जो असल में है नहीं, जमीन पर थे नहीं, और एक रामपुर के अंदर एक रेप केस हुआ था। उस रेप केस में तेजाब जो है डाल दिया गया, गोली चलवा दी गई, लेकिन ये वहां थे नहीं और उल्टी जबरदस्ती की हवा इन्होंने लूट ली। वो किस्सा भी निकल करके सामने आया है। कुछ महिलाओं को लेकर के भी किस्से जो निकल करके सामने आ गए हैं। बहुत कुछ है जो इस खबर में आपको बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले इसकी जो ताजा वीडियो निकल करके सामने आई है उसको जरा आप सुन लीजिए कि ये शख्स क्या वाकई अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं या ड्यूटी से एक्स्ट्रा कुछ काम कर रहे हैं। 1 महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर, इनसे मेरा तो घर यहाँ तो नहीं है ना सर। आपका घर कहीं हो? आप एफएसटी तो यही एरिया ना? तो यही कर रहे हो ना, तो आपको एरिया तो एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म, मैं बता रहा हूँ इतना हल्के में ले रहे हो ना, केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन। दौड़ते रहना थोड़ा जल्दी। अब देखिए, चुनाव के अंदर अधिकारी की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था वो दुरुस्त रहे, ये अधिकारी की जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये कहें कि साहब सीबीआई के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये होगा वो, ये चीजें शोभा नहीं देती है। अगर कोई आदमी गलत काम करेगा, पुलिस उसको उठा ले जाती है, वो बंद हो जाता है, पुलिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन सीबीआई के लिए आप डरा रहे हैं, ये कमाल की बात है। एक और वीडियो आप जरा देखिए। एक मामूली से लड़के के पास में जाकर के ये उसको धमकाते अड़काते हुए कह रहे हैं कि जहांगीर का ड्राइवर कहाँ है, तुम्हें पता है जहांगीर का ड्राइवर कहाँ रहता है। ऐसे जो है पूछताछ की जा रही जहांगीर के बारे में,
कि जहांगीर ना जाने 7 मुल्कों की जो है पुलिस उसको ढूंढ रही हो, और कोई बहुत बड़ा दाऊद इब्राहिम जैसा जो है वो कोई खुफिया मास्टरमाइंड हो, या कोई बहुत बड़ा जो है वो टेररिस्ट हो, इस तरीके से पूछताछ हो रही है। जहांगीर खान की क्या लगता है? अंकल उसके ड्राइवर का नाम क्या है? जहांगीर के ड्राइवर का नाम हमें जानी ना। अच्छा, तुम जानते नहीं? तुम्हें क्या पता उसके बारे में? हमारे काका से देते हैं बस, और कुछ नहीं पता है? कौन उसके साथ रहता है, कहाँ वो रहता है, कहाँ रहता है वो कहाँ रहता है? इसी में रहता है? इस घर में तो कोई रहता ही नहीं है, तो अभी बन रहा है। एक और था के भीतर है, एंट्री यहीं से है। अब जिस जहांगीर के बारे में बात हो रही है और जिस जहांगीर को लेकर के आईपीएस साहब का खून खोल रहा है, ये है वो जहांगीर। ये जहांगीर है, ये टीएमसी के उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और इनके बारे में इस तरीके से जो है वो आईपीएस साहब मेहनत कर रहे हैं कि ना जाने कौन सा बड़ा जो है वो 56 ये पकड़ करके लेकर के जाएंगे। वीरप्पन आपको याद होगा, तो कौन सा वीरप्पन जो है ये पकड़ करके ले जाएंगे जिसने अब तक 56 एनकाउंट वो लोगों को मार दिया है। छोड़ दीजिए सारी बातों को, ये वाकई शोभा नहीं देता है। ये जहांगीर है, जहांगीर ने जो कुछ कहा है वो तो मैं आपको सुनवाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले जरा आप ये देखिए। आप ये केवीएस सिद्धू है, एक्स आईएएस है, और ये एक्स आईएएस केवीएस सिद्धू इन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है, और ट्वीट करके इन्होंने कहा है कि भैया मैंने अलग अलग राज्यों के अंदर 3 लोकसभा चुनाव में एक चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में काम किया है। हमें जो नियम दिए जाते हैं वो बिल्कुल सरल है। चुनाव पर्यवेक्षक का काम, ऑब्जर्वर का काम, वो चुनाव आयोग की आंख और कान होता है, लेकिन अपना मुंह बंद करना जो है वो चाहिए। यानी ये कह रहे हैं कि भैया जो ऑब्जर्वर बना करके भेजा जाता है वो ऑब्जर्वर आंख और कान होता है, यानी वो देखेगा जमीन पर, सुनेगा जमीन पर जो कुछ हो रहा है और उसको भेज देगा आगे। चुनाव आयोग को कहेगा कि साहब यहां पर ये आदमी गलत तरीके से काम कर रहा है, उसके बाद में चुनाव आयोग कहेगा कि इसको उठा लीजिए या इसको जो है बंद करवा दीजिए। वो चुनाव आयोग की तरफ से फिर दिशा निर्देश होता है। लेकिन ये नहीं है कि आप खुद नेताजी बन जाएंगे, आप खुद ही जो फैसले लेंगे और जहांगीर और फला आदमी के खिलाफ ऐसे सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और ये वीडियोस आ कैसे रही है? ये वीडियो मेरी नहीं है, ये वीडियो टीएमसी की भी नहीं है। ये वीडियो कहां से आ रही है? ये वीडियो जो आ रही है सामने, ये आईपीएस के साथ में जो टीम है, वही टीम इन वीडियोस को बना रही है, और वही टीम जो इन वीडियो को आगे जो है वो सर्व कर रही है, आगे भिजवा रही है। आप समझ गए यहां पर खेल को, या कुछ और बताने की जरूरत है? अब देखिए जरा, ये टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्रा, और महुआ मोइत्रा ने जो है वो ट्वीट किया है। महुआ मोइत्रा ने 2-3 ट्वीट किए, और ये महुआ मोइत्रा कह रही है कि भैया हम जब बड़े फेंटा से, छोटा फेंटा से निपट लेते हैं तो तुम कौन हो भैया? थोड़ा सा कूल रहो, और ये पश्चिम बंगाल में तो हमेशा तृणमूल ही रहेगी। इस तरीके से उन्होंने फेयर एंड लवली और ये सब कुछ कह करके एक तरीके से ये आईपीएस अधिकारी को कहा है कि भैया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और ये ज़्यादा तुम लग रहे हो कि छोटे फेंटा बड़े फेंटा की भक्ति करोगे तो फिर जो है वो निपटा दिए जाओगे। इस तरह की बातें उन्होंने कही है। कुछ उन्होंने वीडियो शेयर किया है। अब ये वीडियो को लेकर के बवाल मच गया है। वीडियो को लेकर के बवाल कुछ इस कदर मचा है, हालांकि हम पूरा इस वीडियो को आपको अच्छे से दिखा नहीं सकते क्योंकि इसमें थोड़ी अश्लीलता है। हमारा चैनल जो है वो माताएं बहनें भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि बिकनी के अंदर डांस हो रहा है। आप समझ गए होंगे किस तरह का मुजरा और डांस होता है, और उसमें कैसे लोग जाते हैं और किस तरीके से जाकर के पैसे फेंकना, इधर उधर छूना, गलत तरीके से हाथ लगाना, बहुत कुछ ऐसे ऐसे डांसों में होता है। और ये तो केवल पर्दे के आगे की चीज़ें, उसके बाद में मुझे बताना नहीं चाहिए क्या क्या है। अब ये जो वीडियोस निकल करके सामने आए हैं, इन वीडियोस को लेकर के महुआ मोइत्रा की तरफ से, बाकी और टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये इन साहब के रंगीन कारनामे हैं। अब ये साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वीडियोस 5-6 साल पुराने हैं, ये मेरे नहीं हैं। दरअसल मामला ये है कि आईएएस आईपीएस एसोसिएशन के अंदर भी अब बवाल मचा हुआ है। कुछ अधिकारी वो कह रहे हैं कि भैया ये तो हद दर्जे की गुंडागर्दी है, ऐसे तो कल को कोई भी जाएगा और 4 दिन बवाल मचाएगा और उसके बाद में प्रमोशन वो पालेगा। अब जाहिर सी बात है, ये तो कंपटीशन हो गया।
संभल के अंदर एक सीओ थे अनुज चौधरी, वो भी इसी तरीके के कारनामे करते थे। कल को उनको अगर ऑब्जर्वर बना करके भेजा जाता पश्चिम बंगाल के अंदर, वो अलग रील कटवा रहे होते अपनी, अब ये अलग रील कटवा रहे हैं अपनी। तो जो ईमानदार अफसर हैं उनके अंदर भी एक तरीके की जो है वो इस वक्त में चिंता देखने को मिल रही है कि ऐसे तो कोई भी आदमी आएगा और अपनी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को उठा करके किसी के चरणों में रख दो और उसके बाद में प्रमोशन पालो, तो ये तो गलत है, ये तो रुकना चाहिए। इस तरह की बातें जो है वो राजनीतिक गलियारों में, सियासी गलियारों में चल रही है। और खबर ये है कि जो वीडियोस निकल करके सामने आ रहे हैं, जो पुराने वीडियोस हैं, वो भी सिस्टम से ही निकल करके सामने आ रहे हैं और सिस्टम ही उन वीडियोस को आगे शेयर कर रहा है। मैं आपको जो है वो एक पत्रकार का एक ट्वीट दिखाता हूं, सिद्धांत मोहन, उन्होंने ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि 2019 जून की बात है, रामपुर के अंदर एक घटना हुई थी और यहां पर एक नाबालिग बच्ची का रेप किया गया था। उसके बाद में उस लाश पर तेजाब डाल दिया गया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। और 10 जून को आईपीएस अजयपाल शर्मा ने रामपुर के एसपी का कार्यभार संभाला था, यानी ये साहब जो है वो एसपी बन करके गए थे। और 22 जून को इस रेप घटना के एक आरोपी का एनकाउंटर करने के बाद में जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया था, उसको पकड़ लिया गया था। मीडिया ने खबरें चलाई कि यूपी के सिंघम ने एनकाउंटर कर दिया है और अजयपाल शर्मा ने अपने फेसबुक पर उसको लेकर के धन्यवाद भी दिया कि आप मुझे सिंघम बता रहे हैं, आपका सैल्यूट है, आपको धन्यवाद है। फिर उसके बाद में लोगों ने कहा, लोगों को लगा कि अजयपाल शर्मा उन्होंने ही जो है वो एनकाउंटर किया है, मतलब वही सामने जाकर के ढाए ढाए ताएं ताएं ठोक रहे थे। लेकिन उस समय हमने रामपुर क्राइम ब्रांच और खुद अजयपाल शर्मा से बात की और सबने कहा कि एनकाउंटर के समय पर अजयपाल शर्मा मौके पर मौजूद ही नहीं थे। ऐसे में अगर वो मौके पर मौजूद नहीं थे तो गोली चलाने की बात तो बहुत दूर की बात है। समझ में आया आपको? मतलब ये जबरदस्ती के अजय देवगन बन करके घूम रहे थे, इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। जो अधिकारी या जो नीचे के जो कर्मचारी होंगे वो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने वो कारनामा किया था, लेकिन उनका क्रेडिट जो ये खा गए। और ये कौन कह रहा है? ये एक पत्रकार कह रहे हैं जिन्होंने उस स्टोरी को बहुत डिटेल में फॉलो किया था उस वक्त में। आपको समझ में आया कि कितने पहुंचे हुए नामचीन अधिकारी हैं साहब ये। अब इसके बाद में देखिए आप, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने लिखा कि बंगाल चुनाव के दौरान ऑब्जर्वर बने उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का जो अभद्र वीडियो सरेआम चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश सरकार के शासन प्रशासन की छवि बेहद क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही भाजपा सरकार के तथाकथित महिला सम्मान व नारी वंदन के दावों की भी पोल खुल गई है। भाजपा शासन प्रशासन में ऐसे व्यक्ति व अधिकारी अपवाद नहीं है। नारी को लगता है कि जिनके हाथ में महिला सुरक्षा की बागडोर है, अगर वो ऐसे हैं तो हमारी सुरक्षा कैसे होगी। आज भाजपा से जुड़ी हर नारी शर्मिंदा है क्योंकि बहन बेटियां तो उनके घरों में भी है। देखते हैं कि इनका निलंबन, बर्खास्तगी कितनी जल्दी होती है। इसका सीधा संबंध मुख्यमंत्री की छवि से जुड़ा हुआ है। इस अधिकारी के खिलाफ जैसी कार्रवाई होगी वो तय करेगी कि मुख्यमंत्री जी का इस मामले में खुद का रुख कैसा है। वैसे इतना सब कुछ उजागर होने के बाद मुख्यमंत्री जी मन मार करके ही सही अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और अपने इस विशेष कृपा प्राप्त को बचाने के लिए ये नहीं कहेंगे कि ये वीडियो AI एडिट है। जीरो टॉलरेंस सिर्फ अपराधियों के लिए ही नहीं बल्कि अधिकारियों के लिए भी होनी चाहिए। अब अखिलेश यादव यहां पर कह रहे हैं कि भैया केवल अपराधियों पर ही लगाम नहीं लगनी चाहिए, बल्कि जो ऐसे अधिकारी हैं जो सीधे सरेआम कानून को तार तार कर रहे हैं उनके ऊपर भी लगाम लगनी चाहिए। दो बातें यहां पर समझ लीजिए। बात बिल्कुल साफ है, पश्चिम बंगाल का चुनाव वो हिंसक रहा है, उसका इस तरीके का एक इतिहास रहा है और किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां जाकर के चुनाव को निष्पक्ष करवाए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, ये अधिकारी की जिम्मेदारी है। लेकिन अधिकारी वहां पर अपनी दबंगई नहीं दिखा सकता। अधिकारी वहां पर ऐसा नहीं कर सकता कि रील बनवा बनवा करके प्रमोशन के लिए उसको अपनी सीडी बना ले। हालांकि ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें इस वक्त में जो चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब जरा एक वीडियो देखिए आप। ये वीडियो यही अजयपाल शर्मा की है। अजयपाल शर्मा के बारे में कल अखिलेश यादव ने कहा था कि रामपुर के अंदर और संभल में टेस्ट किए हुए अधिकारियों को भेजा गया वहां पर।
यानी ये पहले रामपुर में और संभल में अपनी सेवा दे चुके हैं और अब प्रयागराज में ये है। तो प्रयागराज में अभी जो माघ मेले के अंदर जो कुछ हुआ, उस वक्त में अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों को कैसे धक्का मार रहे थे ये साहब, खुद देख लीजिए। अर्जुन पांडे पुलिस फोर्स वॉच टावर अब ऐसे अधिकारी जब पहुंचे हैं, ग्राउंड पर हैं और ऐसे अधिकारियों के हाथ में कमान है, तो आप सोचिए कि फिर वो क्या ही करेंगे। जब प्रयागराज के अंदर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जब वो जा रहे थे, अपनी पालकी से जा रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम कुछ दूर जाकर के फिर पैदल उतर जाएंगे, फिर पैदल जाकर के स्नान करेंगे और फिर उसके बाद में जो बवाल मचा वो सब जानते ही है। तो वो अगर बंगाल में है और सामने जहांगीर है, अगर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य, अगर शंकराचार्य के सामने जिनके हाथ नहीं कांपे, भाई शंकराचार्य के सामने तो कम से कम हाथ कांपने चाहिए थे कि भैया ये तो हिंदू धर्म के झंडा बरदार हैं, भैया ये तो शंकराचार्य हैं, कल को बवाल मच जाएगा और हंगामा खड़ा हो जाएगा। अगर शंकराचार्य के सामने अगर हाथ नहीं कांपे तो आप सोचिए कि जहांगीर के सामने कितने हाथ खुल रहे होंगे। मुझे आगे कुछ कहने की जरूरत है क्या? और ये सवाल क्या वाजिब है या नहीं है, आप बताइए। लेकिन जहांगीर भी कम नहीं है। जहांगीर का भी एक बयान निकल करके सामने आया टीएमसी के नेता का, और जहांगीर उन्होंने बयान दिया है, वो कह रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर बंगाली भाषा में कहा है, मैं उसका हिंदी अनुवाद पहले आपको बता देता हूँ। वो कह रहे हैं कि खेल का आगाज भले ही उन्होंने किया है, आईपीएस शर्मा ने किया है, लेकिन इसको खत्म हम करेंगे। कुछ लोग फोर्स के साथ में घूम घूम करके बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन असली ताकत जनता है, जनता सबसे निपटना जानती है। अब ये जो जहांगीर है ये तो लोगों के बीच में है। अगर अजयपाल शर्मा को पकड़ना है तो जहांगीर को जाकर के पकड़ लें, या जहांगीर ने अगर कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से वहां पर चुनाव निष्पक्ष शांत नहीं हो पा रहे तो और फोर्स बुला लें। लेकिन ये मामला है क्या, सुन लीजिए। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখন বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ। अभी ये मामला इतनी जल्द शांत होने वाला नहीं है, अभी तो आज की रात बाकी है साहब। बाबू देखिए आगे आगे होता है क्या। आज की रात और बड़ी रात और अंतिम रात, भारी रात, आप सब कुछ भी कह लीजिए। टीएमसी कह रही है कि भैया हमने इनको नोट कर लिया है, इनको जाने नहीं देंगे, इन पर एफआईआर ला देंगे, इनको कोर्ट में घसीटेंगे। पर मैं साफ भाषा में अजयपाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं, आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। अब कुल मिलाकर के देखना यह है कि यहां पर टीएमसी वो डाउन होती है या फिर आज की रात असली रूप जो है वो देखने को मिलेगा, असली एक तरीके से डंडे की हनक अजयपाल शर्मा की वो देखने को मिलेगी। इंतजार इस बात का है।
शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर मुझे मदद जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।